एवरीबॉडी, आज का हम लोगों का टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ। आज हम लोग लिम्फ के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड डेराइव्ड फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लूइड। लिम्फ जो है क्लियर, साफ, बिना कोई कलर का, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ट्रांसपोर्ट इम्यून सेल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। यह जो है इम्यून सेल को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस एंड सपोर्ट्स इम्यूनिटी। यह जो है हमारे बॉडी को जो है फ्लूइड बैलेंस करता है, साथ ही साथ यह हमारे इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। फॉर्म्ड फॉर इंटेस्टाइनल फ्लूइड दैट इंटर्स लिम्फेटिक कैपिलरी, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्लाज्मा फिल्ट्रेशन इन ब्लड कैपिलरी। लिम्फ का जो फॉर्मेशन होता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में होता है, और देन प्लाज्मा, यह जो है हमारे ब्लड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उसी से जो है लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। कंपोज्ड एट इट्स फ्लो थ्रू लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड डक्ट्स। लिम्फ का जो है फॉलो जो है लिम्फ का जो प्रभाव जो है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में एंड डक्ट्स में होते हैं। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ जो है हमारा कौन कौन से कंपोजिशन से मिलके बना होता है इसमें दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले है वाटर। लिम्फ में जो है 94% जो है वाटर रहता है। साथ ही प्रोटीन्स, लिम्फोइड्स, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, सेल डेरिव्स एंड पैथोजेंस। ये सब जो है लिम्फ का ही जो है कंपोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में हमारे शरीर से निकलने वाले यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन्स में जो है स्मॉल अमाउंट में जो है ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट रहते हैं। देन आगे है फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का क्या क्या फंक्शन होता है, लिम्फ के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सा कार्य होता है लिम्फ में, आप लोग बताइए तो जरा। दिखाई पड़ रहा है ना सबको? पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, सेकेंड है इम्यून रिस्पांस, थर्ड है फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट वेट्स, फिफ्थ है मेंटेनेंस फ्लूइड बैलेंस। लिपिड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन्स ए, डी, ई, के फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिम्फ जो है हमारा लिपिड का ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। साथ ही साथ यह हमारे बॉडी में विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, इन सब का ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। सेकेंड है इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फ जो है हमारा जो है इम्यून पावर को जो है स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। साथ ही साथ यह हमारे एंटीजन सेल्स जो होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, इस सब को किल करने का काम करता है। साथ ही साथ फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जिसमें हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कैंसर सेल्स हो गया, इस सब को फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने का मतलब हो गया इस सब सेल्स को जो है किल करने का काम करता है लिम्फ। अगला है
ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब को भी फिल्टर करने का काम करता है। साथ अगला पॉइंट है मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, हमारे शरीर में जो फ्लूइड जो पाए जाते हैं, टेम्परेचर हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इस सब को बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ प्रिवेंट्स टिश्यू स्वेलिंग एडिमा बाय रिटर्निंग फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम। जब शरीर में स्वेलिंग हो जाता है फ्लूइड के वजह से पैरों में, हाथों में, आप लोग देखे होंगे हाथी पांव, तो लिम्फ के ज़्यादा ग्रोथ होने के वजह से, लिम्फ के बढ़ने के वजह से एडिमा जैसे बीमारी देखने के लिए मिलता है। अगर शरीर में लिम्फ का स्राव ज़्यादा हो जाएगा तो एडिमा हो सकता है। लिम्फ वर्सेज ब्लड प्लाज्मा, आगे है कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा लिम्फ। ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? येलोइश होता है। लिम्फ का कलर कलरलेस। ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स कंटेंट हाई रहते हैं और लिम्फ में लो रहते हैं। ब्लड प्लाज्मा में आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ब्लड प्लाज्मा का काम है ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स गैसेस, और लिम्फ का क्या काम है? ड्रेन फ्लूइड इम्यूनिटी। यह हमारे क्या ड्रेन फ्लूइड होता है जब हमारे बॉडी में एक्सिस मात्रा में जो है लिम्फ का जमाव हो जाता है, तो उसको यह हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करने का काम करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लिम्फ। लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा एक डिजीज है। इसमें क्या होता है? बॉडी में स्वेलिंग का सिम्टम्स दिखने लगता है लिम्फेडिमा में। उसके बाद हमारे भेंस में जो है लिम्फ ब्लॉक होने लगता है, जिसकी वजह से लिम्फेडिमा हो जाता है। जिस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में होता है, उसी टाइप का लिम्फ का भी सर्कुलेशन हमारे शरीर में होते रहता है। अगर लिम्फ का ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर कौन सी बीमारी हो जाएगी? लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा के वजह से स्वेलिंग आ जाएगा, और स्वेलिंग जैसे ही आएगा तो हमारे जिस पार्ट में स्वेलिंग आएगा वहाँ पे उस पार्ट जो है फूलना स्टार्ट कर जाएगा, फिर लिम्फेडिमा हो जाएगा। लिम्फोमा जो है यह एक कैंसर का ही टाइप है। यह हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो है कैंसर काउज करता है, जिसकी वजह से लिम्फोमा हो जाता है। जिस तरह से ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, उसी का एक टाइप है लिम्फोमा। एचआईवी, एचआईवी जो है यह हमारे टी लिम्फोसाइट्स को टारगेट करता है, जिसके वजह से एचआईवी जैसे बीमारी देखने के लिए मिलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो है यह हमारे लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है, लिम्फ को प्रभावित करता है। लिम्फ में इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी का नाम आप लोग सुने ही होंगे। टीबी का सिम्टम क्या होता है? जब आप खांसी करेंगे तो स्कूटम में क्या आएगा? ब्लड आ जाता है। बार बार खांसी होना, फीवर रहना, ये सब टीबी के लक्षण हैं। लिम्फ इज इसेंशियल फ्लूइड बैलेंस, लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड इम्यून डिफेंस। लिम्फ का क्या काम होता है? यह हमारे बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है। साथ ही साथ लिपिड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इस सब को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यह हमारे इम्यून डिफेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड्स एंड कंपोज्ड ऑफ
वाटर, प्रोटीन्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोर। लिम्फ जो है हमारे टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं, उसमें जो है लिम्फ के अंदर वाटर, प्रोटीन्स ये सब मौजूद होते हैं। देन फिल्टर्स पैथोजेंस एंड मेंटेन्स होम्योस्टेटिस। लिम्फ जो है हमें रोगों से बचाने का काम करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, ये सब से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यह जो है हमारे ब्लड को बैलेंस रखने का काम करता है, हीमोग्लोबिन को जो है बैलेंस रखने का काम करता है। अगर बॉडी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो होम्योस्टेटिस नामक बीमारी देखने के लिए मिल सकता है। होम्योस्टेटिस जो है यह एक डिजीज है जिसके वजह से क्या होता है, शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो होम्योस्टेटिस हो सकता है। और होम्योस्टेटिस जो है यह हमारे शरीर के जो है टेम्परेचर हो गया, वाटर लेवल हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन रखने का काम करता है। होम्योस्टेटिस क्या होता है बताओ तो सिमरन जरा तुम। क्या होता है?